उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय। सात वचन से हम आगे पढ़ेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है कि एक क्षण भी हम इधर उधर न देखेंगे, अपने वक्त को सफल करेंगे, प्रभु के वचन में अपने आप को दे देंगे। 7 वचन से, उत्पत्ति 15:7 से आगे, प्रभु ने अब्राहम से कहा, मैं वही प्रभु हूं जो तुझे कसादियों के ऊर नगर से बाहर लेके आया हूं कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। अब्राहम ने कहा, हे स्वामी प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? मुझे कैसे मालूम प्रभु कि आप मुझे आशीष करेंगे? स्वामी प्रभु ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक क्लोर, 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। और अब्राहम ने सबको लेकर प्रभु के पास लाया और उसने उसको बीच में 2 टुकड़े कर दिया, टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़िया को उसने टुकड़े न किया। जैसे जैसे प्रभु ने उसको कहा था वैसे उसने उन जानवरों का बलिदान किया। और फिर 11 वचन में लिखा है, जब मांसाहारी पक्षी, जब गिर्द लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। और फिर जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। और तब प्रभु ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश के साथ ऐसा 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 करके होगा। तू निश्चय जान कि मैं तेरे साथ हूं। आज पिता हमारे भीतर प्रार्थना, मध्यस्थी, वेदी, बलिदान, इन बातों की हमें स्पिरिचुअल मीनिंग, आत्मिक समझदारी दीजिए पिता, ताकि हम आत्मा में और आपके करीब आए, हमारे जिंदगी से एक अच्छी खुशबू आपको मिले। यह जिंदगी हम आपके हाथ में दे देते हैं। आज हम यहां से कुछ पाकर जाएं ताकि हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकें, यीशु प्रभु के नाम से। हाँ, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। याद रखिएगा कि ये 20 मीटिंग्स जो प्रार्थना के ऊपर हुई है, अगर आपने इन 20 सभाओं में से किसी एक को भी मिस किया है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। इन 20 सभाओं में जिस बात के लिए, जो चीज हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी है, उस बारे में प्रभु ने हमको बताया है, और वो है प्रार्थना। क्योंकि बिना प्रार्थना आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। एक ही चीज होगी, मुसीबतों का पहाड़, मुसीबतों का पहाड़, मुसीबतों का पहाड़। जितनी 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 लापरवाही आप प्रार्थना में करते जाएंगे, उतने 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 मुसीबतों के पहाड़ घने घने और घने होते जाएंगे। इसके लिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूं भाइयों।
कि प्रार्थना की ABCD के साथ साथ आखिर तक जिस बात की प्रभु आपको रोशनी देना चाहता है, जो चीज आपको समझाना चाहता है, उस चीज को आप समझ के जाओ और उसको करना। समझो और करना, ताकि आप प्रभु के गवाह बने। लोग जब आपके सामने आए या आप जब लोगों के सामने आए तो मसीह की विक्ट्री, मसीह की विजय, मसीह की चंगाइयां, मसीह का पावर, मसीह का अद्भुत काम आपके अंदर से जाहिर। फिर से मैं बोलूंगा, प्रभु चाहता है कि मसीह के अंदर आकर आप हिस्ट्री मेकर बने, इतिहास बनाने वाले, गेम चेंजर बने, लल्लू पंजू व्यक्ति ना बने। ये दुनिया में बहुत सारे लल्लू पंजू हैं जो सिर्फ काम धंधा काम धंधा काम धंधा करके खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रभु ने हमको उन लल्लू पंजुओं में से चुना है, उन लल्लू पंजुओं के बीच में से निकाला है, ताकि हम प्रभु के गवाह बने। बोलो, मैं प्रभु का गवाह बनूंगा। हालेलुया। और प्रभु का गवाह बनने के लिए आपको ABCD मतलब खुद के लिए प्रार्थना करना, और XYZ मतलब परमेश्वर के लिए मध्यस्थी। जिन जिन बातों के लिए परमेश्वर हमें बोझ दे, उन बातों के लिए हम हमेशा अपने आप को तैयार रखें। रात के 3 बजे हो या सुबह के 6 बजे हो, दोपहर में 12 बजे हो, काम धंधे का फुल सीजन वाला वक्त हो, या दोपहर में 3 और 4 का समय हो जब आप नींद कर रहे हो, 24 घंटे अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार रखें, कि ताकि जब कभी कोई भी वक्त में इमरजेंसी में परमेश्वर को किसी परिवार को बचाना है, किसी व्यक्ति का उद्धार करना है, किसी खानदान को बचाना है, सामूहिक डेथ को, एक साथ बड़े एक्सीडेंट्स को रोकना है अगर परमेश्वर को, तो वो आपको बोझ दे सके। आप अपने आप को उन बातों के लिए तैयार रखो, और आप अपने आप को तब भी तैयार कर सकेंगे उन बातों के लिए जब भी आपके मन में परमेश्वर के लिए पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी ताकत से आपके मन में परमेश्वर के लिए प्यार होगा, और आपके पड़ोसी के लिए, आपका पड़ोसी जिसमें आपका खानदान आता है, आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके माँ बाप आते हैं, आपके पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। हालेलुया। जब आपके मन में अपने पड़ोसी के लिए सही प्रेम होगा, आपके खानदान के लिए सही प्रेम होगा, तब आप उनके लिए सही मध्यस्थी कर सकेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपके प्रेम में खोट है, आपके पड़ोसी के लिए प्रेम में आपके अंदर खोट है, अगर आपका पड़ोसी के लिए प्रेम जो है वो मोह वाला प्रेम है, मोह या तो खोखला प्रेम, लेकिन परमेश्वर जिस प्रेम के बारे में बात करना चाहता है वो प्रेम खोखला प्रेम नहीं, वो मोह वाला प्रेम नहीं, जिसके लिए आप अपने परिवार के लिए खाली रोते रहते हो बस क्योंकि आपको टाइम पास करना है उनके साथ जाके। वो प्रेम नहीं, बचाने वाला प्रेम। पहला यूहन्ना में लिखा है 4 अध्याय 18 वचन में लिखा है, द परफेक्ट लव ड्राइव्स अवे द फियर। जो शुद्ध प्रेम है वो हमको निर्भय करता है। यह शुद्ध प्रेम और किसी व्यक्ति का नहीं, यह शुद्ध प्रेम परमेश्वर का है। जब आप इस शुद्ध प्रेम में रहते हैं, जब आपके अंदर से वो प्रेम की नदी बहती है, तब आप अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, तब आप उनके लिए सही मध्यस्थी करते हैं। लेकिन अगर ये परफेक्ट लव नहीं है आपके अंदर वो खोखला वाला प्रेम है, तो
तो आप खाली अपने परिवार के लिए रोएंगे, वो सही प्रार्थना नहीं करेंगे। आप अपने बेटे के लिए रोएंगी, लेकिन वो सही प्रार्थना नहीं करेंगी। आप अपने पति के लिए रोएंगी, लेकिन वो सही प्रार्थना नहीं करेंगी। आप अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन सही प्रार्थना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके प्रेम में खोट है, खोटा प्यार, खोखला प्यार, मोह वाला प्यार, सोल्टाई। मैं उनका सवार न थो रही सका, मैं उसके सवार, ये नहीं चलेगा प्यार व्यार, ये नाटकी प्यार है, ये खोखले प्यार है। हालेलुया। जिन लोगों के बीच में भी इस तरह के सोल टाइज हैं, उनके बीच में महा दुश्मनी होने वाली है। मैं क्योंकि ये शैतानी प्यार है, ये मोह वाला प्यार शैतानी है, और आज नहीं तो कल शैतान जाहिर हो जाएगा। जब आप ऐसी दुश्मनियों में एक दूसरे से फंस जाएंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा ये प्यार प्यार नहीं था, ये तो खोखला प्यार था। हाँ? जिस भाई के लिए, जिस बहन के लिए आप बोलते थे ये मेरा चहेता है, ये मेरी चहेती है, अभी आप उनको कोसते हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है। जो पहले अटैचमेंट, बहुत अटैचमेंट, बहुत अटैचमेंट, और उसके बाद मुंह से ऐसे शब्द निकले, वो मर जाए तो मरे बनी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ये खोखला प्रेम था। हमें से कई लोग इस खोखले प्रेम में फंसे हुए हैं। हम शुद्ध प्रेम को खोजने की कोशिश नहीं करते, जबकि रोमियो 5:5 में प्रभु कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने अपने लोगों के ऊपर अपने प्रेम को ढेल दिया है। पूरा प्रेम खाली कर दिया उसने हमारे ऊपर। अब हमारे ऊपर है कि हम उस परमेश्वर के अगापे प्रेम में भरकर किस तरह से हम अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें। और जिस दिन आप उस अगापे प्रेम में भरकर आप सुधार की प्रार्थनाएं करेंगे अपने परिवार के लिए, क्योंकि परमेश्वर का अगापे प्रेम मोह वाला प्रेम नहीं है, उसका प्रेम हमें सुधारने वाला प्रेम है। हालेलुया। और जब हम उस सुधारने वाले प्रार्थना में, जब हम उस सुधारने वाले प्रेम के अंदर बातें करेंगे, तो फल को दिखेंगे। हालेलुया। इसके लिए मैं चाहता हूं और मैं ऐलान करता हूं कि आप लोगों के अंदर, मेरे अंदर जो प्रेम काम करे, वो प्रेम ये खोखला प्यार नहीं जो दुनिया भरी हुई है खोखले प्यार से। आप देखो खानदान जुड़े हुए खोखले प्यार में, खोखले, थोड़ा ही पैसे की 19-20 बात हुई, एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते। थोड़ी किस बात के ऊपर 19-20 बात हो जाए, फिर आप उनके नाटक देखो। भाई बहन को पुलिस लेके जाएगा, बहन भाई को पुलिस लेके जाएगी, एक दूसरे के ऊपर केस करेंगे। तब मालूम पड़ेगा, ओ खोखला प्यार, मतलबी प्यार, टाइम पास वाला प्यार छुपा हुआ रहता है। ये शैतानी प्यार छुपा हुआ रहता है। बाहर से ऐसा लगेगा जैसे हम जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, हम एक हैं, हम एक थाली में खाते हैं। और आप देखेंगे जिस थाली में खाते, उसी थाली में छेद करने वाले लोग हैं यहां पे। आमीन। लेकिन एक ही व्यक्ति है जो आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु है। और उसका अगर आपको साबिती चाहिए तो आप बाइबल पढ़ो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस शख्स ने, यीशु मसीह ने आपके लिए कितनी मार खाई है। आप उसको जानते भी नहीं थे, आप उसके विरोध में बात कर रहे थे यीशु मसीह के लिए, और वो आदमी जिसके विरोध में आप बात कर रहे थे यीशु के लिए, वो यीशु आपके लिए मार खा रहा है, खून बहा रहा है, बेइज्जती सहन कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने अपनी जवानी के दिन, यीशु मसीह ने, जिसने अपने जवानी के खूबसूरत दिन आपके और मेरे पापों की वजह से बदसूरत बना दिए, जो मेरे यीशु मसीह ने जिस उम्र में उसको क्या से क्या करना चाहिए था, उस उम्र में 32-33 साल में वो बैरागी बनकर
कुछ छोड़ के वो बीमारों को चंगा करने में लगा हुआ, मुर्दों को जिंदा करने में लगा हुआ। और जब वक्त आया, क्लाइमेक्स आया, उसने अपनी जान। जिस दिन इस सीन को, जिस दिन इस पिक्चर को बराबर देखेंगे ना, उस दिन आप भी बैरागी बन जाएंगे। वैराग अची वेंदो, वैराग। आज वैराग क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रभु को जानते नहीं है आप। इसके लिए प्रभु ने कहा सामरी स्त्री को, क्योंकि तू जानती नहीं है, इसके लिए मैं आया है तेरे पास। अगर तू मुझे जानती होती तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता था। तू ढूंढते ढूंढते मेरे पास आती थी, यीशु कहां है? मेरे भाइयों बहनों, जो अपने परमेश्वर को जानेगा वो हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेगा। वो मध्यस्थ बनेगा और उसकी मध्यस्थी की प्रार्थना से बहुत बड़ा काम होगा। उसके जीवन के द्वारा उसकी जातियां बचाई जाएगी। ये दुनिया को ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। और मैं आपको भी कहता हूं, अगर खाली आपको पैसा चाहिए तो यीशु के पास आने की जरूरत नहीं है। आपको पैसा बिना यीशु के भी मिल जाएगा। आज दुनिया थोड़ी यीशु को मानती है। फिर पैसा है ना, उनके बाप के पास भी पैसा आ जाएगा। आप प्रभु के पास आओ, पैसे के लिए नहीं आओ। आप प्रभु के पास आओ, प्रभु के लिए आओ। आप प्रभु के पास आओ, प्रभु को गले लगाने के लिए। पैसा तो आपको ऐसे ही मिलेगा ना। थोड़ी स्मगलिंग कीजिए, दुबई जाइए, थोड़ा सोना छुपा के लाइए, पैसा आ जाएगा आपको। थोड़ा ड्रग्स बेच दीजिए, पैसा आ जाएगा। लोगों से कर्जा लो और फिर हाथ ऊपर कर दो, कोई आपको थोड़ा ही बोलेगा कुछ भी। पुलिस भी आपको कुछ नहीं बोलेगी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो बिना इशू के पैसे आ जाते हैं। पैसा इशू नहीं है। इशू ये है कि मरने के बाद हमको बचना है। इशू ये है, प्रॉब्लम ये है कि मैं नरक न जाऊं, मैं प्रभु के साथ रहूं। अगर ये इशू सॉल्व करना है तो आपको पैसों की जरूरत नहीं, आपको यीशु की जरूरत है। अपने पड़ोसी को बताओ, मुझे यीशु की जरूरत है। और दुनिया को यीशु की जरूरत है। कलीसिया में किसकी जरूरत है? यीशु। लोगों को लगता है कलीसिया में पैसों की जरूरत है तभी बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं, कलीसिया में यीशु की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा फाइनेंसर यीशु है। सोन भी उसका है, चांदी भी उसकी है। सबसे बड़ा कीमती डॉलर यीशु है। उसकी कीमत कोई आंक नहीं सकता। ऐसा वचन में लिखा है कि वो धनी होकर, धनी था, वो धनी है, धरती पर आया खाली गरीब बनने के लिए। वो भी क्यों बनने के लिए गरीब आया? ताकि हम धनी बन सके। हमें धनी बनाने के लिए, हमें आत्मा में धनी बनाने के लिए, हमें परिवार में धनी बनाने के लिए, हमको पैसे में भी धनी बनाने के लिए वो धरती पर आया। हालेलुया। इसके लिए क्या करना है भाइयों बहनों? जब आपको यीशु मिला है, अभी हमको दुनिया को यीशु देना है। अब हम बच गए, अभी दूसरों को बचाना है। इसके लिए अगर आपके मन में सच में आपके परिवार के लिए परफेक्ट लव है, अगर आपको सच में परिवार चाहिए बचा हुआ, तो आपको अपने परिवार के लिए सही मध्यस्थी करनी पड़ेगी। कितने लोग बोल सकते हैं कि हाँ, मैं अपने परिवार के लिए एक मध्यस्थ बनना चाहता हूं? मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। अब्राहम भी पहले मध्यस्थ नहीं था। अब्राहम भी
उसको पहले खुद को चीज चाहिए थी। 15 अध्याय में पहले पढ़ेंगे अगर, तो प्रभु ने उसको प्रॉमिस किया, मैं तुमको अधिकारी बनाऊंगा। तब अब्राहम ने प्रभु से कहा, अधिकारी तो बनाओगे प्रभु, बच्चा बच्चा तो है ही नहीं मेरे पास, बाहर खपे, मेरे को बच्चा चाहिए। प्रभु ने उसको वायदा किया, आकाश के तारों को देखो। दर्शन में बात की प्रभु ने अब्राहम से, जिस तरह से ये आकाश में तुम तारागण देख रहे हो, वैसे मैं तुमको संतान दूंगा। न सिर्फ अनगिनत, क्योंकि तारे अनगिनत होते हैं, न सिर्फ मैं तुम्हें अनगिनत बच्चे दूंगा, लेकिन चमकदार बच्चे दूंगा। तब अब्राहम ने बोला, ये कैसे होगा? तब प्रभु ने कहा, मैं तुमको आराम से समझाता हूं। इसके लिए क्या करो, तुम एक वेदी बनाओ, क्योंकि मुझे अगर विजिटेशन करना है तुम्हारे पास, मुझे अगर तुम्हारे पास आना है, तो मैं वेदी पे आता हूं, मैं वेदी पे उतर के आपसे मिलता हूं। इसके लिए मुझे तुमको जो प्रॉमिस दिया है, तुमको समझाने के लिए और तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए और तुम्हें आगे का गाइडेंस देने के लिए कि तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें समझाने के लिए तुम एक काम करो, तुम वेदी बनाओ। बोलो वेदी। इसका मतलब है, अगर आप वेदी बनाते हो तो परमेश्वर विजिटेशन करता है। अगर आप वेदी बनाते हो तो परमेश्वर आपके घर में उस वेदी पर आता है। कई लोगों को ऐसा लगता है परमेश्वर मेरी बालकनी में आके बैठ जाएगा। एक बहन बोलती थी, मेरे घर में ट्रिंग ट्रिंग फोन बजता है और प्रभु बोलता है, हेलो मैं यीशु बोल रहा हूं। और फिर मैं देखती थी वो टेलीफोन के वायर के ऊपर बैठ गया है। मैं बोला, ये बहन तू जोकर है, जोकर। हमारा परमेश्वर जोकर नहीं है, तू पगला गई है, तेरा दिमाग घूम गया है। हमारा परमेश्वर वायर के, टेलीफोन के वायर के ऊपर नहीं बैठता है, हमारा परमेश्वर वेदी पर आता है। वेदी पर आता है। आप और मैं आज इस सच्चाई को जान ले, मेरी मां, अगर आपने घर में वेदियां नहीं बनाई, आपके घर में परमेश्वर नहीं उतरेगा। हालेलुया। बोलो वेदी, वेदी, ऑल्टर। हालेलुया। एक ऑल्टर आपके घर के सारे चक्रों को ऑल्टर कर देगा। समझ रहे? ALTAR, ऑल्टर मतलब वेदी, और दूसरा ऑल्ट्रेशन कराते हैं आप, याद है आपको? ऑल्टर, वो ऑल्टर अगर चाहते हो आपकी ऑल्ट्रेशन हो जाए तो घर में ऑल्टर बनाना पड़ेगा। अगर आपके घर में ऑल्टर नहीं है तो आपके घर में ऑल्ट्रेशन नहीं होगा। आप में से कई लोग बोलेंगे, ब्रदर हम लोग ऑल्टर बनाते हैं। फिर मैं बोलूंगा, जो आपने ऑल्टर बनाया है वो नहीं, जैसा प्रभु बोल रहा है वैसा ऑल्टर। हालेलुया। प्रभु आपके ऑल्टरों के ऊपर नहीं आएगा, प्रभु अपने वेदी के ऊपर आता है। जैसे प्रभु कहता है वेदी, वैसा। जैसे प्रभु कहता है अगर मैं इधर करूंगा तो ये प्लेटफॉर्म ऑल्टर बन जाएगा, लेकिन मैं अपनी मनमानी से कुछ भी करूंगा इधर तो ये ऑल्टर नहीं बनेगा, ये वेदी नहीं बनेगी, ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो आज प्रभु आपको बुद्धि दे, समझ दे,
आपको मालूम पड़े आपने घर में ऑल्टर बनाया है कि टाइम पास किया है, आपने घर में वेदी बनाई है कि प्लेटफॉर्म बनाया है, आप घर में सच में प्रभु की आराधना कर रहे हैं कि आपकी नाटकबाजी चालू है। लेकिन अगर आपने सही वेदी बना दी घर में, जैसे प्रभु चाहता है, अगर वैसी वेदी बना दी, तो समझ के चलना आपके घर के सारे चक्कर बदलने वाले, सारे चक्कर बदलने वाले, आपके घर के सारे चक्कर बदलने वाले। क्योंकि जब आपने सही वेदी बनाई है तो सही वेदी पर परमेश्वर का विजिटेशन होगा। अपनी वेदी पर परमेश्वर आकर उतरता है। हालेलुया। इसके लिए जैसे प्रभु आपको यहां पे बात करता है, जब मध्यस्थी में प्रभु आपसे बातें करता है, तब प्रभु आपको गाइड करता है कैसे वेदी बनाओ, क्या वेदी बनाओ, क्या करो वेदी के ऊपर, आपको समझाता है प्रभु। हालेलुया, समझाता है। इसके लिए समझाता है ताकि घर जाके आप वैसा ही वेदी बनाएं, ताकि जब आप जैसे प्रभु ने कहा वैसा वेदी बनाएं तो प्रभु वहां पे आए। और जब प्रभु उतरता है, आपके घर के अंदर एक शैतान भी बाकी नहीं रहेगा, सारे शैतानों को भागना पड़ता है। ये बात आप समझ लेना, ये बात आप समझ लेना। इसके लिए हमारी वेदी सही होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो लोग वेदी नहीं बनाते, जो लोग वेदी नहीं बनाते, बताइए वहां पे प्रभु की विजिटेशन नहीं है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है, प्रभु उतरता है वहां पे। हालेलुया। प्रभु जाहिर होता है उस जगह पे, प्रभु बस्ट होता है वहां पे आके, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, वहां पे रिवाइवल आता है, जागृति आ जाती है, आंखें खुल जाती हैं हमारी, आंखें चकाचौंध हो जाती है हमारी। जब प्रभु हमारे घर में आता है, हम होश में आ जाते हैं। हालेलुया। आप होश में आ जाते हैं जब प्रभु आपके घर में आता है। यीशु ने कदम रखा और जक्कई ने बोला, प्रभु मैंने जिनसे भी चीटिंग करके पैसे लिए, मैं उनको 4 गुना। प्रभु उतरा, जक्कई के घर आया। कितने लोग चाहते हैं प्रभु मेरे घर में आए, प्रभु मेरे घर में आए, प्रभु मेरे घर में आए। तो प्रभु के लिए वेदी तैयार करो, अंदर भूख और प्यास रखो। ओ जक्कई ऊपर चढ़ गया झाड़ के ऊपर, मैं प्रभु को देखूं, अरे मैं एक बार प्रभु को देखूं, कुछ भी हो जाए यार, मैं प्रभु को देखूं। इस भूख और प्यास ने प्रभु को मजबूर कर दिया कि वो प्लानिंग करे कि वो जक्कई के घर जाएगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपके अंदर भूख और प्यास है कि नहीं, लेकिन मैं भूखा और प्यासा घूमता हूं। मैं रोड पे भूखा प्यासा, घर में भूखा और प्यासा घूमता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी भूख और प्यास परमेश्वर के लिए प्रभु को मजबूर कर देती है कि वो योजनाएं बनाए। प्रभु कैसे मैं सोनी ब्रदर के घर पे आऊं, हालेलुया, ताकि सोनी ब्रदर का घर शैतानों से मुक्त हो जाए। हालेलुया। जैसा प्रभु ने कहा वैसा अब्राहम ने जाके वेदी बनाया। और फिर वेदी बना के चला नहीं गया,
दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है वो है वेदी बनाने के बाद जल्दबाजी से उठना नहीं, धीरज के साथ बाट जोइए। प्रभु कुछ बोलेगा, प्रभु यहां पे कुछ करेगा, मेरे मन में शांति आएगी, मेरे मन में ऐसा लगेगा हाँ अभी पूरा हुआ। जब भी आपको इस तरह का सैटिस्फैक्शन मिले तभी वेदी से उठो, जल्दी नहीं। अरे आज टाइम हो गया है, 7:30 भी बज गए, अभी 7:30 में जल्दी ब्रदर पूरा करे तो मैं जाऊं। नो ब्रदर, अगर आप जल्दबाजी करेंगे आपकी वेदी के ऊपर जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों को नरभक्षी गिर्द, जंगली पक्षी खाने के लिए आने वाले। क्यों? क्योंकि आपको घाई है, आपको घाई है। आप घर में वेदी बनाते हो लेकिन घाई घाई है, घाई घाई। आपको लगता है प्रभु ने सुन लिया, बस मैं बैठा, यहोवा निस्सी आप मेरी विजय, हेलो अभी दूसरी वेदी पर, ये यहोवा रे, चलो तीसरी वेदी, ये चलो तीसरी वेदी पे। बस जितने शब्द बोलने थे उतने बोल दिए, बस उससे आगे तो मैं बोलता ही नहीं हूं, इधर ही पूरी हो गई वेदी, जय मसीह की, उठो। अब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। अब्राहिम को मालूम था अभी सूरज नीचे नहीं आया। सूरज नीचे नहीं आया मतलब रोशनी है अभी भी, और रोशनी में ये गिर्द जो है, गिर्द जिनको मरी हुई चीजें खाने का शौक है, उनको क्या चाहिए? लोथ चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा जहां पे लोथ है वहां पे गिर्द इकट्ठे होते हैं। जहां कहीं वेदी बनती है दुष्ट आत्माएं डिस्टर्ब करने के लिए आती है। हालेलुया। जहां कहीं आप अपना जीवन सही तरीके से प्रभु को देने के लिए तैयार होते हैं, दुष्ट आत्माएं आना चालू हो जाती हैं। पहले किधर थी दुष्ट आत्मा मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही आपने कहा मैं अपने आप को सूली पर चढ़ा देता हूं, अब मैं नहीं, मेरे अंदर मैं मर गया, यीशु जिंदा रहा, जैसे ही आप बोलेंगे मैं मर गया, चील, गिर्द, रेगिस्तान में गिर्द दिखाई नहीं देते पहले, लेकिन अगर एक ऊंट मर गया और उसको मरे थोड़ी देर ही हुई होगी, आसमान में देखेंगे गिर्द इकट्ठे होने, गिर्द उड़ने चालू हो जाते हैं। और यह निशानी होती है, गिर्द उड़ रहे ऊपर मतलब नीचे लोथ है। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपके घर में आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है, मतलब आप सच में अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गए, आप मरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो गिर्द है ना, ये जीवित प्राणी नहीं खाता। हालेलुया। ये गंदा प्राणी है। ये कौन? गिद्ध जो है, बोलो गंदा है। पुराने नियम में लेविटिकस लय व्यवस्था में प्रभु ने गिर्द को अशुद्ध पक्षी करके डिक्लेयर किया, अशुद्ध। और ये क्यों अशुद्ध है? उसके गंदे खाने की आदत की वजह से। गंद खाइंदो। आपको मालूम है जो आप खाते हैं वही आप हैं। बोलिए बोलिए, जो मैं खाता हूं, जो मैं खाता हूं वही मैं हूं। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा
मेरे आने के वक्त की निशानियां। तो उसने बोला जैसे निशानी ये है ना कि जहां पे मांस है, आपको वैसे समझ में आता है ना, वैसे प्रभु ने चिन्ह दिए थे कि मेरे आने के वक्त क्या होगा। हम लोग वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप ये मत समझो कि आप वेदियां बनाएंगे तो बस वेदियां बनाई, प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी, सब कुछ बराबर हो जाएगा और फिर हम एंजॉय करेंगे। गिरद पहले जाहिर नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही ऊंट मरा, थोड़ी उसकी स्मेल गई हवा में और गिरद आ गई। हालेलुया। गिरद और जंगली पक्षियों को क्या मालूम कि ये प्रभु की वेदी है, ये इसके ऊपर जो अब्राहम ने चढ़ाया है वो प्रभु के लिए, उनको मांस खाने का है, बस उनको मांस खाने का है, उनको मांस खाने से मतलब है। मेरे भाइयों बहनों, आपको मालूम है कई बार आपके खाने की गंदी हैबिट्स आपको अशुद्ध बनाती है। गिरद को किसने अशुद्ध बनाया? बोलो उसके खाने की, बोलो बोलो अपने पड़ोसी को बोलो, आप क्या खाते हो वो आपको शुद्ध। आप कचरा खाएंगे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। इसके लिए लिखा है धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और जो ठट्टा करने वाले मंडलियों में नहीं बैठता। क्योंकि जो इन 3 कैटेगरियों में बैठता है, उठता है, चलता है, बैठता है, वो कचरा खाएगा, और जो कचरा खाएगा वो कचरा बनेगा। आप कचरा खाएंगे तो कचरा बनेंगे, आप वचन खाएंगे तो दास बनेंगे। इसके लिए दासी कितनी बार आपको बोलती है? बोलिए बोलिए, दासी क्या बोलती है आपको? इसके लिए कम मत खाइए भले, लेकिन सही खाइए। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कम खाओ, सही खाओ। जब कभी कोई चीज आप खाते हो या पीते हो तो या तो आप बीमारियों को न्योता देते हो, या तो बीमारियों के लिए नहीं, बीमारियों को निकाल। जब कभी आप कुछ खाते हो या पीते हो तो 2 में से एक चीज होगी, या तो आप बीमार पड़ेंगे अगर वो गलत चीज है, और या तो जो आपके पास बीमारी है वो भागेगी। इसके लिए जब कभी कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, सोच समझ के पियो, क्योंकि जो आप खाते हैं वो आप हो जाते हैं। आप सस्ता खाते हो, आप सस्ते हो जाएंगे। सस्ते में क्या मिलेगा? जल्दबाजी में बनाई हुई चीज खाते हो, आप वैसे ही बनेंगे। लेकिन जिस दिन आपने सही खाना चालू किया, उस दिन आप गिरद नहीं बनोगे, आप अशुद्ध नहीं बनोगे। एक और चीज बोलूंगा खाने के ऊपर, खाने के ऊपर। एक व्यक्ति जो सही खाता है वो पहले अंदर से तंदुरुस्त होता है और फिर बाहर से तंदुरुस्त होता है। जब आप वचन खाते हो ना, तो पहले वचन आपको अंदर से स्ट्रांग करता है, आपके इनर मैन को वो स्ट्रांग करता है। और जब आपका इनर मैन स्ट्रांग होता है ना, तो ये आपका आउटर मैन भी स्ट्रांग हो जाता है। हालेलुया। और जिस दिन आप कचरा खाते हो, जिस दिन आप फालतू घूमते हो, जिस दिन आप दोस्तों के साथ घूमते हो, जिस दिन आप ऐसे ही
बहनों के साथ, ऐसे ही भाइयों के साथ ठड़ा ठका उस दिन आप कचरा खाते हो। और ये कचरा पहले आपको अंदर बीमार करता है, पहले आपके अंदर के विल पावर को खत्म करता है, पहले आपके अंदर की ताकत खत्म होती है, और फिर बाहर। जब आदम और हवा ने गलत कचरा खाया, शैतान का कचरा खाया, और तुरंत बाहर से मरे नहीं, लेकिन उनके मृत्यु की शुरुआत होनी चालू हो गई, उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई। जिस दिन भी आप कचरा खाने के लिए बैठते हैं, गलत खाना खाने के लिए बैठते हैं, गलत संगति में बैठते हैं, आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। और मैं ऐलान करता हूं, मेरे हर एक भाई और हर एक बहन की आज आंखें खुले। मैं ऐलान करता हूं यीशु प्रभु के नाम से कि प्रभु का दर्शन के लोग कचरा खाने वाले लोग नहीं, लेकिन परमेश्वर का शुद्ध भोजन खाने वाले लोग बनेंगे। इसके लिए आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, अब्राहम को मालूम था कि ये जो मैंने बलिदान किए हैं, ये आएंगे, ये डीमंस आएंगे, ये शैतान डिस्टर्ब करने के लिए आएगा मुझे। क्यों? क्योंकि मैं अभी सुधर रहा है। आप सुधरेंगे तो आपके दोस्त ही आपको बोलेंगे, छो भाई, क्यों भाई अभी सुधरना चालू किया है क्या? किधर गई वो सीता और गीता? एक को आगे बिठाते थे, एक को पीछे, वो किधर गई? ये डीमंस आने चालू हो जाएंगे, एक नहीं तो दूसरा डीमन, दूसरा नहीं तो तीसरा डीमन। क्यों? क्योंकि उसको आप मरा हुआ नहीं पसंद है। शैतान चाहता है आपके अंदर आप जिंदा रहो, यीशु नहीं। हालेलुया। आप जिंदा रहो, आपकी अभिलाषाएं, आपका फैशन, आपका टाइम पास, आपकी चाल ढाल, आपका रुतबा। ये तो प्रभु कहता है कि वो आपके अंदर बढ़े, आप घटे। लेकिन अब्राहम ने कहा, मुझे सारा के पास जल्दी जाना है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे दूसरे काम पे भी जाना है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। I will give cold shoulder to my friends and family. Cold shoulder. Cold shoulder मतलब है कोई बताने वाला? हाँ, मुझे जाना है फैमिली में, लेकिन मैं उतना उनको वैल्यू नहीं देता। क्यों? मैं प्रभु को ज्यादा वैल्यू देता हूं। हालेलुया। इसके लिए जब तक यहां से बेनेडिक्शन नहीं होता, जब तक आखिरी आशीषें नहीं होती, जब तक कि सही सिस्टम नहीं बनता है, तब तक आपको जल्दी से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जल्दी जाना है तो आप समझ के चलना, वल्चर्स, गिर्द जो आपने बलिदान किए, उनको खाने के लिए। लेकिन लिखा है अब्राहम ने सूरज ढलने तक इंतजार किया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये जो वल्चर हैं, ये जो गिर्द हैं, ये जो नरभक्षी पक्षी हैं, ये अंधेरे में उनको दिखता नहीं है बराबर। इसके लिए जैसे अंधेरा होगा, फिर मैं सारा के पास जाऊंगा। क्यों? फिर ये मेरा जो बलिदान है वो खराब करने के लिए वो लोग नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही उसने देखा वो पक्षी आए, हुश हुश हुश। आपको ये हुनर होना चाहिए बहन, कि इन दुष्ट आत्माओं को कैसे हुश करें। जब कभी आप प्रभु के घर के लिए निकलते हैं, आ जाते हैं, आज नहीं जाओ। कई लोगों की बेटी आ जाती है, आपको मालूम नहीं कि गिर्द आया है, उनको लगता है मेरी बेटी आई है। बेटी नहीं आई है, ये जंगली पक्षी आया है, ताकि आप प्रभु के घर में नहीं जाएं। बलिदान आपका खराब हो जाए, बलिदान आपका बलिदान सत्यानाश हो जाए।
आपकी मेहनत बेकार जाए। हालेलुया। जल्दी से चप्पल लेके भागने का है, जल्दी, बिना बिना वो क्या होता है, बिना कूपन नहीं यार, लाए छाता चौका पर टोकन, बिना टोकन के भाग 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 मिखा भाग, भाग मिखा भाग। वल्चर आ गए, आपकी हो गई सत्यानाश, आपको मालूम नहीं पड़ा। यू शुड बी द फर्स्ट मैन कमिंग इनटू द चर्च एंड यू शुड बी द लास्ट लीविंग द चर्च। मैंने अपने जीवन में फैसला किया है, कलीसिया में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति मैं रहूंगा और सबसे आखिर में जाने वाला व्यक्ति भी मैं रहूंगा। बोलो, हमारा ये नारा रहेगा। क्या नारा रहेगा? बोलिए, कमान बोलिए, क्या नारा है आपका? कलीसिया में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति और कलीसिया से जाने में सबसे लास्ट। क्यों? मेरा बलिदान कबूल हो प्रभु को। बोलो, मेरा बलिदान कबूल हो, मेरा बलिदान कबूल हो, मेरा आना कबूल हो। वो डीमंस नहीं आने पाए। बोलिए, होश होश। 5 बजे मेरे ग्राहक आते थे भिवंडी में, जब 1993 में। मैं ऐसे करके कुर्सी से उठता था क्योंकि मेरा टाइम हो गया है प्रभु का काम कर। मैं उनको ऐसे बोलता था, सत्तार भाई चलो चलो चलो, हुश हुश। मुझे मालूम था ये गिरद आया है, लेकिन हमें से कई लोग मेहमानों को उस वक्त में गले लगाते। आज तो आप कलीसिया जाने वाले नहीं जाएगा, आप आ गए तो मैं थोड़ी जाएगी, क्योंकि मैं तो एकदम चीप। आपको मालूम है मैं औरत है, लेकिन मैं चीप औरत है। मैं मेहमान आया नहीं कि प्रभु का घर तो देखेंगे। अरे धंधो, ग्राहक भगवान आज कलीसिया जाएगा ही नहीं, नोट दिखाओ, क्योंकि मैं नोट का भूखा है, प्रभु का नहीं है। हम गिरदों को अपने आप को दे देते हैं, गिरद के हाथ में। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे समय को, हमारे बलिदान को, हमारी आराधना को, सबको चौपट कर दिया इस गिरद ने। लेकिन अब्राहम ने बोला, सारा सारा मुझे आना है तेरे पास, आई लव यू सारा, लेकिन तेरे से ज्यादा मैं प्रभु से प्यार करता हूं। मुझे प्यार है तुमसे सारा, आई लव यू डार्लिंग, बट आई हैव टू वेट हियर। मुझे यहां पे इंतजार करना है जब तक कि प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा, जब तक कि मुझे यह कंफर्मेशन नहीं हो जाएगा कि प्रभु ने मेरे बलिदान को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं अभी शैतान को भगा रहा हूं बैठ के, और जैसे ही उसने शैतानों को भगाया, प्रभु का आवाज आया और प्रभु ने उसको बताना चालू किया। इंतजार, सब्र, धीरज। बोलो, सब्र, धीरज। वेदी से जल्दी उठने की कोशिश मत करो, कलीसिया से भागने की कोशिश मत करो। ये जेल खाना थोड़ी है, ये जेल खाना थोड़ी है कि आपको हम बांध के रखा है। अभी भाई टाइम हुआ, आज मैं देखूंगा कितने लोग फास्ट। अभी इधर बेनेडिक्शन हुआ ही नहीं, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का ये हुआ ही नहीं। बहन बेनरुते लाइन, सस्ते लोग, आराधना की वैल्यू मालूम नहीं, आत्मिक ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, समझ नहीं। इसके लिए सालों साल बीत जाते हैं, उनके घर में कोई रिवाइवल नहीं, उनके घर में कोई बदलाव नहीं, उनके धंधे में कोई बदलाव नहीं। पैरों भी भुख्या, अज भी भुख्या, पैरों भी बेकार, हाणे भी बेकार। लेकिन आज प्रभु की हजूरी में एक चीज सीख के यहां से जाइए। एक तो शैतान को भगाना, और दूसरा इंतजार करना जब तक कि प्रभु कंफर्म करे। अभी तुम जाओ, हालेलुया, अभी हो गया है,
और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। अब्राहिम भागा नहीं, हाणे भाई जान छुटी, हाणे भज सारा। हम लोग कैसे भागते हैं? भाग मिखा भाग। हालेलुया। क्योंकि मैं तो लीडर हूं, मेरे को तो कोई बोलने वाला नहीं है। हिया करे, हिया करे, हिया कमर, हिया हिया। अरे आ गए वल्चर, वल्चर आ गए, गिद्ध पक्षी आ गए। और आपको मालूम है गिद्ध और ये लोग पहले आक्रमण किसके ऊपर करते हैं? बॉडी के ऊपर। जो हमारे बॉडी के नरम अंग होते हैं ना, उनके ऊपर उनका आक्रमण। नरम क्या होता है? उनको ये माल बहुत पसंद है, इसके लिए उनका आक्रमण हमारे घरों में किसके ऊपर रहता है? बच्चों के ऊपर। बच्चे नरम, बाहर बीमार, बाहर ठीक ही न तो थे, बाहर ही है तो थे। क्यों? क्योंकि गिर्द आया है। ये गिर्द क्यों आया है? बच्चे के ऊपर क्यों मार रहा है? क्योंकि जो बड़े हैं वो घाई घाई करते हैं, उनको आराधना समझ में ही नहीं आया, कैसे आराधना करते, उनको बलिदान कैसे मालूम ही नहीं है। प्रभु आपकी आंखें खोले, और जब यहां से जाएं, मैं इसी वचन को फ्राइडे को शुरुआत करूंगा, शुक्रवार को, और वो है प्रार्थना में सब्र और धीरज और बाट जोड़ना। सब्र, धीरज और बाट। बोलो, सब्र, धीरज और बाट जोड़ना, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।